वैधता के बारे में पढ़ेंगे कि वैलिडिटी क्या होती है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वैधता होती क्या है। जब भी हम वैधता परीक्षण की बात करते हैं तो वैधता जो होता है परीक्षण का एक उत्तम और श्रेष्ठ गुण माना गया है। जब कोई मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक परीक्षण ठीक उसी गुण की माप करता है जिसके लिए वो बनाया गया है तो उसे हम वैधता की संज्ञा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिखा है, देखिए कि जब कोई मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक परीक्षण ठीक उसी गुण या क्षमता को अच्छे ढंग से मापता है जिसके लिए उसे बनाया गया है तब इस परीक्षण के गुण को वैधता की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसकी माप कर रहा है तो उसे हम वैलिड बोलते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, मान लीजिए केमिस्ट्री का हमको एग्ज़ाम लेना है तो केमिस्ट्री के टेस्ट लेने के लिए हम मैथ्स के टेस्ट को क्वेश्चंस उसमें नहीं डालेंगे, हम उसमें सिर्फ केमिस्ट्री का डालेंगे और केमिस्ट्री के गुणों का ही मापन करेगा तो उसे हम वैधता कहते हैं। एनास्टेसी ने भी एक बहुत अच्छी इसकी परिभाषा दी है वैधता के बारे में कि परीक्षण की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण क्या मापता है तथा कितनी अच्छी तरीके से मापता है, उसे हम वैलिड या वैलिडिटी के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स में। तो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन के द्वारा एक मोनोग्राफ संपादित किया गया था जिसका नाम था स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड मैनुअल्स। उसमें उन्होंने जो वैलिडिटी है उसका क्लासिफिकेशन किया, जो स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो उसमें तो जो बताया गया कि जो वैलिडिटी होती है वो कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ बताया गया है। देखिए, पहला होता है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी बोलते हैं, तात्पर्य होता है कि कंटेंट वैलिडिटी मतलब तो सब्जेक्ट मान सकते हैं, ठीक है। तो इससे तात्पर्य विषय वस्तु की वैधता से तात्पर्य इस बात से होता है कि परीक्षण के एकांश द्वारा, यानी परीक्षण भी जो भी बने हैं उसके एकांश के द्वारा जो मापी गई विषय वस्तु है और व्यवहार है वो परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य में सम्मिलित किए गए व्यवहार एवं विषय वस्तु से मिलते जुलते हैं। तो इस तरह की वैधता की ज़रूरत अचीवमेंट टेस्ट में अधिक होती है। एक बुद्धि परीक्षण के लिए जब उन्हीं व्यवहारों को मापा जाता है जो परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य में किए गए हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य का मान लीजिए कंटेंट है, मैंने पहले भी बताया कि केमिस्ट्री का टेस्ट है तो केमिस्ट्री कंटेंट ही उसमें डाला जाएगा, तो वो हो गया विषय वस्तु की वैधता। उसके बाद हम चलते हैं बाह्य वैधता की बात करते हैं। इसको फेस वैलिडिटी से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हम किसी के फेस की बात करते हैं तो हम चेहरे को देख के बताते हैं ना, गोरा है, काला है या वो ऐसे सांवला देखने में है। तो ये उसी तरह है, हम किसी भी वैलिडिटी को बाहर से सरसरी निगाह से देख करके उसके बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वैलिडिटी ना इस गुण की मापन कर रहा है, तो अब ऐसे को हम क्या बोलते हैं, इस तरह के गुण को मापने के लिए हम फेस वैलिडिटी का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी। देखिए यहाँ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी 3 शब्द जुड़ा हुआ है। क्राइटेरिया है, एक क्राइटेरिया फिक्स है और वो एक निश्चित वैलिडिटी को रिलेट कर देता है, मतलब वैलिडिटी को एक क्राइटेरिया से रिलेट करता है, वैधता को रिलेट करता है एक क्राइटेरिया, एक मतलब कसौटी होती है उससे फिक्स कर देता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो क्राइटेरियन रिलेटेड तो समझ गए, यहाँ से समझ गए ना कि वैधता को किसी कसौटी से संबंधित कर देता है और ये 2 तरह का होता है, समवर्ती वैधता और भविष्यवाची वैधता। समवर्ती वैधता देखिए रिलेशन की बात कर रहे हैं, एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया और वो रिलेशन उसका संबंध। समवर्ती वैधता में मान लीजिए IQ टेस्ट लेना है, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो एक बार एक ग्रुप का इंटेलिजेंस टेस्ट ले लिए और दोबारा फिर क्या करते हैं, हम उसी ग्रुप का इंटेलिजेंस टेस्ट ले लेते हैं और दोनों के बीच में कोरिलेशन करते हैं। तो इस तरह का वैधता समवर्ती वैधता कहता है और समवर्ती वैधता को हम वैधता गुणांक के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा, समवर्ती वैधता को हम क्या बोलते हैं, वैधता गुणांक। उसके बाद हम चलते हैं भविष्यवाची वैधता की तरफ। इसमें प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे अगर मैथ्स का स्टूडेंट्स है तो क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। कंप्यूटर में बहुत अच्छा पढ़ने में है तो कंप्यूटर साइंस उसका कंप्यूटर का इंजीनियर बनेगा। तो इस तरह से जो भविष्यवाची वैधता होती है वो भविष्य का अनुमान लगाती है। उसके बाद हम रचनात्मक वैधता की बात करते हैं। देखिए रचनात्मक वैधता को गुण वैधता और कारक वैधता के नाम से भी जाना जाता है। ये मतलब बाकी वैलिडिटी से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा समझते हैं। रचनात्मक वैधता से तात्पर्य वैसी वैधता से होता है जिसके सहारे
टेस्ट द्वारा किसी सैद्धांतिक रचना या गुण को मापने की कोशिश की जाती है। किसी परीक्षण से संतोषजनक वैधता के लिए आवश्यक है कि वह परीक्षण उन सभी तथ्यों या कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेशन हो जिसके साथ उसे संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ सहसंबंध की बात होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी का न्यूमेरिकल एक्सेप्ट मैथमेटिक्स में कैसा है, मैथमेटिक्स का चेक करना है किसी स्टूडेंट्स का, तो मैथमेटिक्स चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए अलजेब्रा देंगे और साथ ही साथ उसको कुछ रीजनिंग देंगे। तो अलजेब्रा और रीजनिंग के सहारे उसके मैथमेटिकल्स एप्टीट्यूड टेस्ट की हम जांच करेंगे, ठीक है। तो वो रचनात्मक वैधता कहती है। अब रीजनिंग के द्वारा हम हिस्ट्री का चेक नहीं कर सकते हैं ना, रीजनिंग के द्वारा हम मैथ्स का कंडीशन चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का रचनात्मक वैधता कर इस